Hello everyone. So in this lecture, we will continue chapter 3 of class 12 Flamingo book, that is Deep Water. So let's start with the chapter. I failed at the surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. सो यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि वो वाटर के सरफेस पे बिल्कुल उनके सारे एफर्ट्स फेल हो गए थे एंड ही वॉज लाइंग जस्ट पैरलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. सो यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि एक ग्रेट वाटर का प्रेशर मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था और जब मैंने अपने आप को सेव करने के लिए स्क्रीम किया, शाउट किया, तो वाटर के अलावा किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. सो यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि जब वो नीचे जाना शुरू किए पानी में, तब जब वो स्ट्रक हुए वाटर से, तो एक इररेजिस्टिबल फोर्स जो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हुए भी वो नीचे जा रहे थे. ही वॉज नॉट एबल टू सेव हिमसेल्फ. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. So यहाँ पे he said that वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो रहे थे, डिज़ी हो रहे थे, उनके हेड थ्रॉब कर रहा था, बट स्टिल उनको उनकी स्ट्रैटेजी याद थी दैट जब भी वो सरफेस को टच करेंगे तो उन्हें एक कॉक की तरह ऊपर अपने आप को पुश देना है. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. So William Douglas said here कि जब वो ऊपर आ जाएंगे कॉक की तरह, तो वो ईज़िली पानी के सरफेस पे लाई करेंगे और वो स्विम करके एक दूसरे एज की तरफ आ जाएंगे और वो फाइनली सेव हो जाएंगे. I went down, down endlessly. I opened my eyes. Nothing but the water with the yellow glow, dark water that no one could see through. So यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि वो पानी के अंदर जाते गए और जब उन्होंने अपनी आइज़ खोली तो उन्हें एक येलो डार्क वाटर के अलावा कुछ भी नहीं दिखा. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. सो यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि एक डार्क टेरर उनके ऊपर कंट्रोल करने लग गया एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट टेरर अनटिल एंड अनलेस किसी ने वो टेरर एक्सपीरियंस ना किया हो. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. डगलस पानी के अंदर बहुत एफर्ट्स कर रहे थे अपने आप को सेव करने के लिए. इंस्टेंट उनकी जितनी भी स्क्रीम्स थी, जो भी वो अपने आप को शाउट थी उनकी, जो उनको सेव करने के लिए थी, वो भी उनके अंदर से नहीं निकल रही थी, वो भी फ्रीज़ हो गई थी. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. सिर्फ उनका हार्ट बीट और उनके हेड के अंदर की पाउंडिंग उनको बता रही थी कि वो अभी अलाइव हैं. एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. So basically वो एक टेरर के अंदर भी, जब वो टेरर में थे, तभी उन्हें एक बात ध्यान आई कि जब भी मैं बॉटम को टच करूँगा तो मुझे कॉक की तरह ऊपर आना है. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. So William Douglas touched the tile floor और उन्होंने जंप किया अपने सारे एफर्ट्स के साथ. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. So William Douglas said कि जब भी जो उन्होंने जंप की उसका कोई डिफरेंस नहीं हुआ. इंस्टेड जब उन्होंने रोप्स के लिए, वाटर विंग्स के लिए, लैडर्स के लिए सर्च किया वाटर की सरफेस पे, तब उन्हें वो भी नहीं मिला. A mass of yellow water held me. Stark terror took an ever deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. So basically, William Douglas said here कि जो स्टार्क टेरर था
उन्होंने उन पे उसने उन पे और भी ज़्यादा डीपर होल्ड कर लिया था। इंस्टेड उनके हैंड्स, उनके लेग्स सब कुछ फ्रीज हो चुके थे। इंस्टेड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कॉल आउट फॉर हिज मदर फॉर हेल्प, तब भी उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। सो विलियम डगलस सेड है कि एक लाइट का रिफ्लेक्शन मिला मुझे एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऑफुल येलो वाटर के से बाहर आ रहा हूँ। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई sucked फॉर एयर एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। सो बेसिकली विलियम डगलस सेड कि जैसे ही मैं थोड़ा सा सरफेस पे आया तो मैं थर्ड टाइम नीचे जाना शुरू कर दिया। इंस्टेड दिस टाइम जब मैंने एयर को अपने अंदर सक इन करने का ट्राई किया तो एयर की जगह मेरे अंदर सारा पानी आया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. सो विलियम डगलस कहते हैं कि जब वो थर्ड टाइम पानी में जाना शुरू किया तो उनको एक बहुत रिलैक्स सी फीलिंग आने लगी। इंस्टेड उनकी लेग्स बिल्कुल लिम्प होगी, बिल्कुल फ्री होगी। उनकी जो ब्रेन था उसके आगे सारा ब्लैकआउट हो गया और सारा उनका जो फियर था वो सारा चला गया, गायब हो गया। एंड इंस्टेड ही फेल्ट लाइक अब कोई पैनिक नहीं है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in the space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. सो बेसिकली यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि अब कुछ ऐसा है नहीं कि मैं पैनिक करूँ। इंस्टेड मुझे बहुत रिलैक्स्ड रह के सिर्फ फ़्लो के साथ जाना चाहिए। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जंप हूँ या फिर अपने आप को सेव करूँ। इंस्टेड मैं एक इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लाइक माई मदर्स आर्म। आई क्रॉस टू oblivion and the curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. So जब वो पूरे फेंट हो गए, बेहोश हो गए, तो उनको ऐसे लगा कि लाइफ मेरी ख़त्म हो गई है। सो नेक्स्ट सीन जो विलियम डगलस को याद है वो ये था कि वो पूल साइड पे लाई डाउन कर रहे थे एंड ही वॉज वॉमिटिंग. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now, let's carry him to the locker room. So जिस बिग बुली बॉय ने विलियम डगलस को पानी में गिरा था वो सबको एक्सप्लेन कर रहा था कि दैट ही वॉज जस्ट मेकिंग फ़न, वो सिर्फ मजाक कर रहा था. बट सडनली किसी सेकंड थर्ड पर्सन ने कहा कि जो किड है, जो विलियम है, वो मर सकते थे बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस. सो पीपल डिसाइडेड, जो वहाँ पे विलियम डगलस के आसपास लोग थे, वहाँ पूल के आसपास, उन्होंने डिसाइड किया कि डगलस को लॉकर रूम में लेके जाएं. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. So William Douglas said कि कुछ घंटों बाद मैं अपने घर चल के गया एंड जब मैं बेड पे था I was trembling, मैं काँप रहा था, डर रहा था और रो रहा था. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. So William Douglas said that उन दिनों एक वो हॉन्टिंग फियर मेरे आसपास था और हल्की सी भी एग्जर्शन मुझे बहुत अपसेट कर देती थी. मेरा स्टमक बहुत अपसेट फील करने लग जाता था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. आई फियर्ड वाटर. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. सो बेसिकली विलियम डगलस को इतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिया हो गया था, मतलब वाटर से फोबिया हो गया था, कि वो उसके बाद पूल ही नहीं गई. इंस्टेड वो रेजिस्ट करते थे जहाँ भी वो वाटर रेजिस्ट कर सकते थे. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. So basically जब वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में विलियम डगलस को पता लगा और उन्होंने कोई भी एक्टिविटी करना चाहा, चाहे वो बाथिंग इन द वार्म लेक था या फिर वेडिंग द टाइटन या फिर बम्पिंग रिवर, कुछ भी, सो एक वही एग्जर्शन, एक वही डर, एक वही टेरर विलियम डगलस के सामने आ जाता था जो उन्होंने
पूल में फेस किया था। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. So William Douglas said कि वो सारा का सारा टेरर जब वापस आ जाता था तो वे मेरे ऊपर वो सारा अपना कंट्रोल ले आता था, वो मुझे ग्रैब कर लेता था। इंस्टेड मेरी लेग्स भी फिर से पैरालाइज हो जाती थी और एक आइसी हॉरर मेरे को, स्टिफ और रिजिड हॉरर मेरे को ग्रैब कर लेता था और मुझे हिलने नहीं देता था।